है। इरशाद फरमाते हैं आला हजरत, अल इल्मु नूर यतजल्ला बिहिल कुलूब। सुभान अल्लाह। इल्म एक ऐसी रोशनी है, इल्म एक ऐसी रोशनी है जिससे दिल जगमगा जाते हैं। बेशक। इसका मतलब अगर दिल ना जगमगाए तो लाख डिग्री हो, वो इल्म नहीं। डिग्रियां तो हैं मगर इल्म नहीं है। इल्म वो है जो सीने को, दिल को रोशन कर दे। बेशक। सुभान अल्लाह। और दिल जिसका रोशन हो गया फिर वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। बेशक। जिसका दिल रोशन हो गया तो यूं समझो उसका हाथ भी रोशन हो गया। बेशक। तो उसका हाथ जब भी उठेगा तो मानवता की सेवा, समाज की खिदमत, अल्लाह की रज़ाजोई के लिए उठेगा। बेशक। सुभान अल्लाह। जिसका दिल रोशन हो गया उसका पांव जब भी उठेगा तो किसी हराम चीज की तरफ नहीं, बल्कि अल्लाह और रसूल को राज़ी करने के लिए और इंसानों की खिदमत करने के लिए उठेगा। बेशक। सुभान अल्लाह। जबान जब भी चलेगी तो जबान के अल्फाज, जबान से निकले हुए अल्फाज से खुशबू समाज में फैलेगी। यानी जिसका दिल रोशन हो जाता है वो जुल्म नहीं करता, अत्याचार नहीं करता, अन्याय नहीं करता, हैवानियत और बहीमियत के नंगे नाच में कभी शामिल नहीं होता, इंसानियत का झंडा उठाता है, मानवता की सेवा करता है, जन सेवा उसका मिशन होता है, मानव समाज की खिदमत करना उसका मकसद होता है। दिल रोशन हो गया तो यूं समझो जिस्म का हिस्सा उसका रोशन हो गया। जिसका दिल रोशन हो गया उसकी सोच अच्छी हो गई, जिसका दिल रोशन हो गया उसकी फिक्र अच्छी हो जाएगी। इसलिए कि एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। जिस्म का हिस्सा हार्ट के कब्जे में होता है। जैसा हार्ट होता है वैसे ही जिस्म का एवरी पार्ट होता है। तुम्हारी समझ में कुछ बात आ रही है, नहीं आ रही है? आज साइंस वाले भी यही कहते हैं, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। दिल की हुकूमत होती है जिस्म के हिस्से पर। ये बात 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के हमारे नबी ने बहुत प्यारे अल्फाज में फरमाई थी। हमारे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के इरशाद फरमाया था सरकार ने, अला इन्ना फी जसदिल इंसान लमुद्गा इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सरकार फरमाते हैं, सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। गोश्त का ये लोथड़ा अगर अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, और गोश्त का ये लोथड़ा अगर बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, गोश्त का ये लोथड़ा जिस पर पूरी ह्यूमन बॉडी की सेहत और फसाद का इन्हिसार है, पूरी बॉडी जिस पर डिपेंड है, सरकार गोश्त के उस लोथड़े को क्या कहा जाता है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला वहियल क़ल्ब, सुनो वो दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो चीज लोग आज कंप्यूटर से, मीटर से, थर्मामीटर से जाने, वो हमारे आका 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर के, सुभान अल्लाह, वो बात इरशाद फरमा रहे हैं। आज जो 1400 साल के बाद साइंस वाले उससे हसीन अल्फाज में बात कर नहीं पाए जिन अल्फाज में सरकार ने 1400 साल पहले कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब दिल है मैन। दिल अगर रोशन है तो सब कुछ रोशन है। अब दिल रोशनी पाएगा कहां से? दिल रोशनी पाता है इल्म से। किससे? इल्म से। अगर आदमी के पास डिग्रियां बहुत हैं और उसका दिल रोशन नहीं है
तो फिर वो इल्म वाला नहीं है। डिग्री होल्डर तो हो सकता है, इल्म वाला नहीं है। बेशक क्योंकि इल्म वाले का हाथ गलत काम पे नहीं जाएगा, इल्म वाले का पांव किसी गलत चीज की तरफ नहीं उठेगा, इल्म वाले की जबान कुछ गलत नहीं बोलेगी, इल्म वाले के कान कुछ अच्छा ही सुनेंगे, इल्म वाले का माइंड कुछ अच्छा ही सोचेगा। लेकिन जहां जहां मानवता का कत्लेआम हो रहा है पूरी दुनिया में, और ये डिग्रियों वाले कर रहे हैं, तो ये डिग्रियों वाले हो सकते हैं मगर इल्म वाले नहीं। इल्म अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है। डिग्री का ताल्लुक एक पेपर से है और इल्म का ताल्लुक लोगों के दिलों से है। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे एक डॉक्टर साहब हैं, डिग्री है इनके पास, मगर जब वो एक मजलूम की को काट काट के उसके जिस्म के हिस्सों को काट काट के बाहर करें, अबॉर्शन करें, चाहे वो लंदन के भूतपूर्व हों या अमेरिका के भूतपूर्व हों, कहीं के भी हों, डिग्रीधारी तो हैं वो, मगर इल्म वाले नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। ये बीच का रास्ता बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। बीच में कोई कुर्सी डाल के बैठ जाए ना, कोई आदमी उधर का इधर आएगा ना इधर का उधर को जाएगा। पता नहीं, अल्लाह जाने लोगों को पता नहीं कैसी उंगलियां मारता रहता है शैतान। आके भी नहीं बैठते कायदे से और फिर जाने की सोचते हैं। जी जी शैतान इतनी ऐसा जालिम है कि वो ना मस्जिदों में ना मदरसों में ना जलसों में लोगों को बैठने देता है। जी जी हक है। ऐसे ही बैठ जाओ, अपना कोई उधर का आ सकता है, और अगर कोई मेहमान आएगा तो रास्ता दे देना, है कि नहीं? आराम से बैठ जाओ। अब भैया इधर से कोई रास्ता नहीं है बेटा, हाँ तवज्जो है बाप की। बाबा दे बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, के डॉक्टर साहब डिग्री वाले हैं, मगर जब वो इंसानों के हित में काम ना करें तो इल्म वाले नहीं। ऐसे इंजीनियर साहब के पास डिग्री है मगर जनाब वाला अगर रिश्वत लेके पुल पास कर दे तो समझो कि जनाब वाला डिग्री वाले हैं मगर इल्म वाले नहीं है। ऐसे ही वकील साहब के पास डिग्री है, अगर वो वकील साहब माय लॉर्ड और योर ऑनर, माय लॉर्ड योर ऑनर, माय लॉर्ड योर ऑनर कर करके किसी बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा दें तो वो जनाब डिग्री वाले जरूर हैं मगर इल्म वाले नहीं है। इल्म तो वो है जिससे आदमी का सीना रोशन हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इल्म जो सीनों को रोशनी देता है, दुनिया में पहली बार उसका गहवारा, उसकी आमाजगा, दुनिया में पहली बार अगर उस इल्म का सेंटर, उस इल्म का मरकज जो सीनों को रोशनी देता है, ऐसे इल्म का मरकज अगर कहीं ओपन हुआ है दुनिया में पहली बार तो मदीने में सुफ़ा के चबूतरे पे मुस्तफ़ा जान रहमत ने कायम किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां से वो इल्म बांटा गया जहां से लोगों के दिलों को रोशनी मिली, और जिन्होंने जनाबे वाला हैवानियत के नंगे नाच का खात्मा कर दिया, जिन्होंने जनाब वाला मानवता की सेवा और जनसेवा करने के लिए दिल तैयार किए, ये पहला मदरसा था जो जनाबे वाला आलमी पैमाने पर, यानी इससे पहले एक मदरसा मक्के में खुल चुका था मगर वो आलमी पैमाने का नहीं था, मगर आलमी पैमाने का पहला मदरसा, इल्म का पहला सेंटर, दिलों को रोशनी देने वाली नॉलेज का, उस ज्ञान का पहला मरकज अगर कहीं कायम हुआ है तो मदीने में मुस्तफा के प्यारे हाथों से कायम हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बहुत पहले की बात है। जब ये बन गया था, तवज्जो चाहूंगा, जब ये बन गया था, जब ये कायम हो गया था, जब ये इस्टेब्लिश्ड हो गया था, उससे पहले दुनिया के पर्दे पे कोई यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं थी। इसका मतलब ये पहले बना है, यूनिवर्सिटी बाद में बनी है। ये पहले बना है, स्कूल बाद में बना है। ये पहले बना है, कॉलेज बाद में बना है।
ये पहले बना है। इससे पहले ना कोई मेडिकल कॉलेज था, इससे पहले ना कोई कॉलेज था, इससे पहले ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था, इससे पहले ना कोई ITI था, इससे पहले जनाब वाला ना कोई कन्या का कॉलेज था, ना कोई जनाब वाला बाल कॉलेज था, कोई बाल स्कूल था, कोई था ही नहीं इससे पहले। ये पहली बार दुनिया में आलमी पैमाने का इल्म का एक सेंटर कायम हुआ था और इसे मदीने वाले मुस्तफा ने अपने प्यारे हाथों से कायम किया था। नारे तकबीर। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया में पहली बार यूनिवर्सिटी अगर बनाई गई है, दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है 1088 ईस्वी में। 1088 ईस्वी में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है। यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई है 1088 से और ये मदरसा इल्म का सेंटर, ये सेंटर ऑफ नॉलेज, ये सेंटर ऑफ एजुकेशन दुनिया में बन चुका था 700 ईस्वी में। सुभान अल्लाह। यानी यूनिवर्सिटियों के बनने से 400 साल पहले। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उसी दौर की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसी दौर की है। इटली में पहली यूनिवर्सिटी 1088 में बनाई गई जनाब वाला। इससे पहले यूनिवर्सिटियां थी नहीं, इससे पहले यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क था ही नहीं। शिक्षा की बातें होती नहीं थी। शिक्षा ये तो जब चारों तरफ जनाब यूनिवर्सिटीज का जाल बन गया, नेटवर्क फैल गया, तो लोग शिक्षाओं की बातें करने लगे। शिक्षा, ज्ञान। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्ञान का पहला सेंटर, पहला केंद्र अगर कहीं कायम हुआ है तो मदीने में मुस्तफा के प्यारे हाथों से कायम हुआ है। यह आमिना के लाल ने कायम किया था। इसका सिलेबस एक था, टीचर एक था, पढ़ाने वाले मुस्तफा थे और इसका सिलेबस कुरान शरीफ जैसी तो किताब थी। सिर्फ एक किताब कुरान शरीफ जनाब वाला, जिसमें हजारों ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन दी जाती थी। जो हर ब्रांच ऑफ नॉलेज की तरफ कुरान शरीफ ने मोड़ा था। कोई इकोनॉमी पढ़ना चाहता था, कोई जनाब वाला अर्थशास्त्री बनना चाहता था, कोई पॉलिटिकल नेता बनना चाहता था, कोई जनाब वाला फाइनेंशियली जनाब वाला उसूल देखना चाहता था कुरान में। बहरहाल जिस तरह से भी कुरान शरीफ को जिसने भी पढ़ा, जिस जहद से पढ़ा, वो उसी जहद के अंदर एक्सपर्ट होता चला गया। मिसाल के तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसी मदरसे के अंदर पढ़ा तो वो सदाकत के इमाम घोषित कर दिए गए। और जब इस मदरसे में हजरत उमर फारूक आदम ने पढ़ा, उन्होंने पॉलिटिक्स की जहद से पूरे कुरान को पढ़ा, तो ऐसे उसूल मिले कुरान शरीफ में, ऐसे उसूल मिले उन्हें कुरान शरीफ में कि जिन उसूल को बाद में उन्होंने बरूए कार जब वो लाए हैं और उन्हीं उसूल की रोशनी में मैदान अमल में वो कूदे हैं, तो उन्होंने जनाबे वाला वो दुनिया में ऐसे छाए, सियासी मैदान में, पॉलिटिकल फील्ड में ऐसे छाए कि उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर हुआ करते थे, एक ईरान, एक रूम। उन दोनों सोकाल सुपर पावरों ने सैयदना उमर फारूक आदम यानी कुरान पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को, जिन्होंने पॉलिटिक्स कुरान से सीखी थी, उन्हें अकेलों को डिफीट करने के लिए 2 बड़े-बड़े सूरमाओं, धुरंधरों और बहुत बड़े-बड़े जनाबे वाला 2 सुपर पावरों ने यूनाइटेड ब्लॉक बना लिया और यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बना लिया ताकि उमर और उमर के मिशन को कुचला जा सके। मगर अल्लाह गवाह है, उसका रसूल हादिर नादिर है, हिस्ट्री की आंखें गवाह हैं, फड़फड़ाते पन्ने इतिहास के गवाह हैं। तुम जनाबे वाला इतिहास पढ़ के देख लो कि 2 सुपर पावर एक तरफ और अकेला उमर एक तरफ, मगर कुरान पढ़ने वाला उमर दोनों सुपर पावरों पे भारी पड़ गया और पर खचे उड़ा डाले। ना ईरान बचा, ना रूम बचा, बचा तो कुरान बचा तो दीन का झंडा बचा, मानवता का झंडा बचा। ये कुरान से उसूल सियासत सीखने वाले उमर हैं। मदरसा एक है, सिलेबस एक है, पढ़ाने वाले मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह। ये उस वक्त की बात है जब दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, जब दुनिया में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये पहली यूनिवर्सिटी के बनने से 400 साल पहले की बात है। सुभान अल्लाह। इसी कुरान शरीफ को बेस बनाकर, हालांकि मुझे पता है मैं गलत मौजू को चुन चुका हूं, क्योंकि तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है। तुम्हें जन्नत की बशारतों की जरूरत है। चाहे कुरान तुम्हारे हाथों में आए या ना आए, चाहे तुम नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, चाहे तुम रोजे रखो या ना रखो, तुम्हें जन्नत की बशारतों की जरूरत है। तुम जन्नती हो, जन्नती हो, जन्नती हो, बस इतना कहलवाना चाहते हो।
मगर सच्चाई ये है कि हम बहुत दूर आ गए हकीकतों से, बहुत दूर आ गए फैक्ट से, बहुत दूर जनाबे वाला चले गए हैं। हमें पीछे हटना चाहिए और जनाब अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को मजबूती से थामना चाहिए। मेरा अल्लाह कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, कामयाबी चाहिए तो एक काम कर लो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए लोगो, ए ईमान वालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला रखो और आपस में बंटवारे मत करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। क्या है ये रस्सी? तो जनाब मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लाह की रस्सी का मतलब है कुरान शरीफ, यानी कुरान शरीफ को मजबूती से थाम लो। तुम में से कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ाते हैं? तुम में से जनाबे वाला अक्सर लोग कुरान को जनाबे वाला झाड़ फूंक की किताब समझते हैं, जैसे कुरान का कोई मतलब ही ना हो, मीनिंगलेस है कुरान। जैसे तुम जनाबे वाला बुखार आ गया तो जनाब मौलाना साहब पढ़ के फूंक दो, मियाँ साहब पढ़ के फूंक दो। तुम्हारे यहाँ गलत पीरों के चलन हैं, तुम्हारे यहाँ आवारा पीर होते हैं, तुम्हारे समाजों में जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला दरिंदे परिंदे और चरिंदे पीर जनाबे वाला तुम्हारे समाज, तुम्हारे गली गलियारों में, तुम्हारी मार्केटों में यूं घूमते हैं। शर्म आती है अच्छे लोगों को इन जालिमों को देखकर, जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते और एक दिन का रोजा नहीं रखते, मगर फिर भी वो तुम्हारे पीर हैं और तुम उनके आगे पीछे दौड़ते हो। हजरात मोहतरम, जरूरत इस बात की है कि आज दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा पीर है तो मदीने वाला मुस्तफा है, और सबसे बड़ा दस्तूर हयात अगर अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया तो वो कुरान की शक्ल में अता फरमाया है। तुम तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत सैयद जावेद मियां नक्शबंदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छे सच्चे पीर आज हैं हमारे पास और जनाबे वाला जरूरत है कि इन अच्छे सच्चे पीरों के दामन को हम पकड़ें और थामें और कामयाबी की जगह पे चल पड़े। मगर ऐसे बेनमाजी, आवारा ख्याल, आवारा जहन, इस तरह के कौन, अच्छा कोई मेहमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ रखिए, बैठ जाए आप हजरत, बैठ जाए। बड़कपन है सैयद साहब का, बड़कपन है सैयद साहब का, बड़कपन है। आले रसूल हुजूर क़िबला सैयद जावेद मियां दामदिल्लहुल आली हमारे इस स्टेज पर हमारी बरकतों का सामान बनकर, हमारे लिए रहमतों का बाइस बनकर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से माला माल हूँ, दिलों को रोशनी दें। ऐसे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी मिल्लत, उम्मत और हमारे पूरे समाज के लिए बरकतों का सामान होते हैं। बेशक बेशक। मैं बात कर रहा था आपसे, मैं 1 घंटा बोलूंगा, 1 घंटा बात करूंगा, ज्यादा नहीं। 22-21 पे ले लिया है मैंने ये माइक, 23-46 तक बोलूंगा, 23-22 तक बोलूंगा, यानी 1 घंटा बोलूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबरा तो नहीं रहे हो, खुश रहो, आबाद रहो। मजमा बहुत अच्छा है आपका। मैं ये कह रहा हूं, मैं कहां से जनाबे वाले एक संगलाख रास्ते पे चल पड़ा कि तुम्हें कुरान की बातें सुनाने लगा। तुम्हें इस तरह की बातें पसंद कहां हैं? मगर तुम्हें पसंद हो ना हो, तुम्हारे चेहरे उतर जाएं, तुम उठ के चले जाओ। मगर फिर भी मैं आज जनाबे वाला मैं बात करूंगा कि जिस कुरान को तुमने छोड़ रखा है और जिस इल्म से तुम नाबलद से हुए जा रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगियों के लिए कितना अहम और कितना इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। जिस कुरान को हम कुछ नहीं समझते, हम ये समझते हैं कि एक किताब है, वो मामूली सी किताब। अल्लाह की कसम वो मामूली किताब नहीं है। कुरान शरीफ जनाबे वाला, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ की मामूली किताब नहीं, मामूली किताबें वो हैं जो लोगों ने अपने हाथों से लिखी हैं। मामूली किताबें वो
वो हैं जो ऑथर्स ने लिखी हैं, मामूली किताबें वो हैं जो मुसन्निफीन ने लिखी हैं, मामूली किताबें वो हैं जो जनाब यहाँ के लोगों ने लिखी हैं, इंसानों ने लिखी हैं, और मानव समाज के सूरमाओं धुरंधरों ने लिखी हैं। वो हैं मामूली किताबें जनाब वाला, चाहे वो अंग्रेजी की हो, चाहे वो जनाब वाला किसी भी और भाषा की हो, वो मामूली किताबें हैं। कुरान इसलिए गैर मामूली है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, एक बार नहीं 1 करोड़ बार कसम खा के कहता हूँ कि ये कुरान शरीफ वो किताब है जिस किताब को ना इंडिया के किसी आदमी ने लिखा है, ना जनाबे वाला अरब के किसी शख्स ने लिखा है, ना अजम के किसी इंसान ने लिखा है, मानव समाज के किसी आदमी ने, आदम के किसी बेटे ने इस कुरान को नहीं लिखा, बल्कि खुदा की इज्जत की कसम इस कुरान शरीफ को महफूज करने वाला लोहे महफूज में अल्लाह है, लिखने वाला उतारने वाला मेरा अल्लाह है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये कलाम किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये कलाम अल्लाह की कसम मेरे रब का कलाम है, संसार की रचना करने वाले अल्लाह का कलाम है। यही वजह है उतरे हुए हो गए धरती के पर्दे पर 1400 साल इस कुरान को, और आज तक कुरान चैलेंज करता हुआ आ रहा है। हिम्मत हो मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी हो पूरी दुनिया के किसी आदमी में, तो एक आयत की तरह आयत बना के दिखा दे, एक सूरत की तरह सूरत बना के दिखा दे, कुरान शरीफ की एक सूरत की तरह सूरत बना के दिखा दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। 1400 साल से चैलेंज करता हुआ आ रहा है ये कुरान शरीफ कि अगर मर्दानगी का हिस्सा कोई 40वां बतौर खैरात ज़कात तुम्हारे पास हो, ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाए और कुरान जैसी एक आयत ला के दे दे, कुरान जैसी एक सूरत बना के दिखा दे। 1400 साल हो गए, क्या अरब के माहिरीन अरब में माहिरीन पैदा ना हुए? क्या अजम में एक्सपर्ट पैदा ना हुए? अरे अरबी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने वाले अरबी जबान में वो माहिरीन, वो एक्सपर्ट अरबिक लैंग्वेज के, अरब के और अजम के, मगर खुदा की कसम हिम्मतें कर चुके हैं, हौसले हार चुके हैं, बहुत मेहनतें की हैं, पीछे हट चुके हैं, बहुत कोशिशें की हैं, कुरान जैसी एक सूरत ला के दिखा दें, मगर खुदा की इज्जत की कसम 1400 साल में आज तक पूरी दुनिया का एक मर्द, एक औरत और जिन्नों का कोई मर्द और जिन्नों की कोई औरत, चाहे वो किसी भी तबके किसी भी कास्ट का हो, आज तक मेरे कुरान जैसी एक सूरत न बना सका, कुरान जैसी एक आयत न बना सका। फिर दूसरी बात ये है, अल्लाह फरमाता तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। बातिल न इसके आगे से आता है न इसके पीछे से आता है, फैब्रिकेशन न आगे से न पीछे से, जो कुछ है ओरिजिनलिटी है, जो कुछ है रियलिटी है, जो कुछ है फैक्ट है, और ये सब रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरा हुआ है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उतारा है मेरे रब ने जनाबे वाला। हाँ, इसकी आयतें बताती हैं कि रब का कलाम है, आयतों का नज़्म बताता है कि रब का कलाम है, आयतों के मफहूम बताते हैं कि रब ही का कलाम है। मिसाल के तौर पे किसी को पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है, पहली बार 1400 साल पहले कुरान ने बताया था, वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा। किसी को नहीं पता था 1400 साल पहले के फ्लाइट और हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं। तो जनाबे वाला जब लोग हवाई जहाज के सपने भी नहीं देख सकते थे, जब चांद पे जाने की बातें नहीं होती थी, जब जनाबे वाला किसी के दिमाग में ये बात नहीं कि कभी आदमी चांद पे चला जाएगा या हवाई जहाज उड़ा देगा या दिल्ली से बैठेगा और बंबई 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जनाब एक आदमी बंबई से उड़ेगा और 2.5-3 घंटे के अंदर सऊदी अरब पहुंच जाएगा, कभी जनाबे वाला तसव्वुर भी नहीं था। उस 1400 साल पहले फॉर फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया को हैरान करने वाला, जनाबे वाला पूरी दुनिया में हैरानी पैदा करने वाला, खुदा की कसम कुरान की एक आयत है जिसने हैरानी पैदा कर दी थी पूरी दुनिया में। हजरत मोहतरम, हो सकता है यही आयत हवाई जहाज के बनने का बेस बन गया हो। मेरे अल्लाह ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। हे इंसानों जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस कर सकते हो, यू कैन क्रॉस, तुम क्रॉस कर सकते हो। अरे उस वक्त क्रॉसिंग की बातें होती कहाँ थी हजरत मोहतरम? अरे जिस वक्त में कोई जनाब फ्लाई ओवर बनाने का सपना नहीं था, जिस वक्त में कोई हाईवे और जनाब बाईपास बनाने के सपने नहीं थे, जिस दौर के अंदर ना कोई कार ना कोई मोटरसाइकिल ना कोई जनाबे वाला कार और ट्रेन थी ना प्लेन था, जिस जमाने में साइंस जनाबे वाला अभी पैदा भी नहीं हुई थी, खुदा की कसम उस जमाने में चांद की बातें और उस जमाने में हवाई जहाज की बातें अगर
कोई कर रहा था तो अल्लाह का बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लिसाने कुरान। आप कुरान शरीफ आप क्रॉस कर सकते हो, आप आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस कर सकते हो, बट तुम जहां जाओगे, अल्लाह फरमाता तुम जहां जाओगे अल्लाह का राज पाओगे, अल्लाह की हुकूमत पाओगे। जमीनों में आओगे तो अल्लाह की हुकूमत, आसमानों में पहुंचोगे तो अल्लाह की हुकूमत, चारों तरफ अल्लाह की हुकूमत है। आज चाहे कोई माने ना माने, हुकूमत अल्लाह की है। आज नहीं मानेगा कल मानेगा, कल नहीं मानेगा तो परसों मान लेगा। फिरौन सारी जिंदगी मानता रहा मैं अल्लाह, मैं खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, आई एम योर हाई लॉर्ड, योर हाईनेस, मैं हूं तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार। सारी जिंदगी जनाबे वाला कहता रहा। बड़ा जालिम, बड़ा अत्याचारी, बहुत जालिम और अत्याचारी फिरौन सारी जिंदगी कहता रहा मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा। और जब दरिया के बीचों बीच में पहुंचा है, जब दरिया के बीचों बीच में पहुंचा है, इधर भी दरिया, इधर भी दरिया, बीचों बीच में जब वो पहुंचा है तो जनाब इधर भी पानी खड़ा हो गया, इधर भी पानी खड़ा हो गया, बीचों बीच समंदर में। तो सोच रहा था देखो मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, लेकिन बीचों बीच दरिया में जब पहुंचा है तो जानते हो खुद कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया पानी को पानी से मिलने का। वो बीच दरिया में था, रास्ता बना हुआ था, मूसा के लिए रास्ता बना हुआ था, उसी रास्ते पे ये चल पड़ा था। बीच में पहुंचा था, पानी चारों दोनों तरफ खड़ा हो गया था। कहने लगा अपने लोगों से कहने लगा देखो मैं नहीं कहता था कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, देखो ना रास्ता मिला हुआ है, चलो ना। हजरत मोहतरम जैसे ही बीचों बीच दरिया में पहुंचा, मेरे रब ने हुक्म दे दिया पानी को पानी से मिलने का। जैसे ही पानी पानी से मिलने लगा, इतना बड़ा अत्याचारी, इतना बड़ा जालिम, इतने बड़े जबरो तशद्दुद का खूगर, वो जनाब जबरो इस्तिब्दाद का आदी। बताओ क्या हुआ, मुझे बताओ। जब पानी पानी से मिलने लगा तो उसे रब की निशानियां दिखाई देने लगी। अल्लाह की निशानियां आज नहीं मानोगे कल मानोगे। जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होगा तब मानोगे। कब्र हश्र की वादियों से गुजरोगे, मानना पड़ेगा अल्लाह है। हशर के मैदान में सबको कहना पड़ेगा कि अल्लाह है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी नजरिए, किसी भी इज़्म का मालिक हो। आज कितना ही जुल्म कर ले इंसान, कितना ही सितम ढाले, कितना ही गरीबों का खून चूस ले, मगर एक दिन उसे रब की नजर, रब की और कुदरत की निशानियां दिखाई देंगी। फिरौन जैसा अत्याचारी जब पानी पानी से मिलने लगा तो कहने लगा माफ कर दे अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। आमन तो बिरब्बि हारून व मूसा, आमन तो बिरब्बिल आलमीन, मैं ईमान ले आया अल्लाह पर, मैं ईमान ले आया दुनिया के परवरदिगार पर। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाना, आखिरी टाइम का ईमान हमें कबूल नहीं। हम कहते थे बगैर देखे मान लो हमें, मगर आज देख के मान रहे हो तो ये कोई मानना नहीं है। बगैर देखे मानना था, मगर अब तुम देख रहे हो हमारी निशानियों को, फिर मान रहे हो। आल आना वक़द असैता क़ब्ल व कुन्ता मिनल मुफ़्सिदीन, आज मानेगा तू मुझे। वक़द असैता क़ब्ल व कुन्ता मिनल मुफ़्सिदीन, इससे पहले तू जमाने में नाफरमान रहा और फसादी रहा, चारों तरफ फसाद फैलाता था, और आज हमें मानता है। लेकिन तुझ जैसा बदतमीज और तुझ जैसा नाहंजार भी आखिरी टाइम में जब मुझे मानने की बातें करता है तो एक वादा है फिरौन तुझसे मेरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। एक वादा करता हूं तुझसे, बहुत बड़ा बदतमीज है तू। सारी जिंदगी अना रब्बुकुमुल आला के गीत गाता रहा, तुम्हारा खुदा मुझे मानता है खुदा। चल इतना ही सही, वादा है मेरा, तेरी लाश को पानी से निकाल दूंगा, तेरी लाश को दरिया से निकाल दूंगा, और इस दरिया से निकाल कर तेरी लाश को क़यामत तक के लिए बाकी रखूंगा, ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन जाए तू। खुदा की कसम, काहिरा के म्यूजियम में फिरौन की लाश
पहले दरिया से निकली, पड़ी रही और फिर जनाबे वाला आज काहिरा के म्यूजियम में बगैर बर्फ के और बगैर केमिकल के ऐसे ही रखी हुई है फिरौन की लाश। अल्लाह का वादा सच्चा हुआ, मेरा कुरान सच्चा है, जिस कुरान ने 1400 साल पहले उस घटना का जिक्र कर दिया था जो जनाबे वाला जो घटना आधारित है फिरौन और मूसा के इंसिडेंट को आधारित है, वो घटना 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत को। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की सच्चाई है इसमें छुपी हुई। आज तक वो लाश, बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं, हुकूमत अल्लाह की है। पढ़ा दीजिए। हुकूमत अल्लाह की है, राज अल्लाह का है। जहां जाओगे अल्लाह की सल्तनत पाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जिस कुरान को आप कुछ भी नहीं समझते हो, मामूली किताब नहीं, ये अल्लाह ही का कलाम है। सुनो, अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो 1400 साल में जितने मोड़ आए हैं अब तक कुरान ना रहा होता। अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के में दफन हो जाता। अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के से किसी तरीके से निकलता तो मदीने में दफन हो जाता। बदर के मैदान में पूरी ताकत से आए थे अबू लहब, अबू जहल और उसकी कंपनी, मगर कुरान का कुछ ना बिगड़ा। अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो ओहद में दफन हो जाता, अगर ओहद में नहीं तो खंदक में खत्म हो जाता। अगर खंदक से बच जाता कुरान शरीफ तो जनाबे वाला हुदैबिया में मिट जाता। अगर हुदैबिया से बच जाता तो फिर करबला में कुरान शरीफ के जनाब वाला बाकी रहने के कोई चांस नहीं था, क्योंकि जनाबे वाला 72 नुफूस ज़किया सफिया को दफन करने, मोहम्मदी मिशन को मिटाने का सपना आज गैरों ने नहीं, कलमा पढ़ने वालों ने देखा है। ये कलमा पढ़ने वाले औबाश, ये गुंडे, ये कलमा पढ़ने वाले जनाबे वाला, ये मरवानी दलाल, खुदा की कसम इन दल्लों ने जो 22,000 का जनाबे वाला लश्कर जर्रार लेके आए हैं, यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते आज कुरान शरीफ का पारा उड़ा देंगे। आज कुरान शरीफ का हर्फ इधर उधर कर देंगे। आज कुरान शरीफ को जनाबे वाला तहो बाला करने की कसमें खा के आए हैं। ये जनाब अहले बैत अतार के चमन को उजाड़ने का संकल्प, बल्कि महासंकल्प लेके आए हैं। खत्म कर देंगे आज कुरान, करबला के बाहर नहीं निकलेगा। मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा डाल के तने तनहा शेर खुदा का शेर, मर्द खुदा, शेर खुदा का शेर, मर्द खुदा, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों का नूर और मेरे मुस्तफा के दिल का चैन, मेरा हुसैन कुरान का डिफेंडर और कुरान का इकलौता सिपाही बनके सीना सिपर होकर साथ पाए सबात में लग़ज़िश ना आ सकी। कुरान ने कहा घर चाहिए, दे दिया। कुरान ने कहा दर चाहिए, दे दिया। कुरान ने कहा मेरी हिफाजत करना चाहते हो तो सब कुछ कुर्बान करना होगा। हुसैन ने कहा लहू लहू कर लहू लहू हो जाऊंगा, पूरा घर दे दूंगा, बार दे दूंगा, दरबार और घर बार दे दूंगा, पूरी नस्लें दे दूंगा, मगर कुरान तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। खुदा की कसम, एक मेरे हुसैन ने अपना लहू करबला में क्या पेश कर दिया। 22,000 कुत्तों को पसीने आ गए और उन 22,000 कुत्तों की नस्लें आज तक परेशान हैं। बेशक हक है, मगर हमारा कुरान करबला से निकल आया सिर्फ इस वजह से कि ये अल्लाह का कलाम था। अगर अल्लाह का कलाम ना होता, फंस जाता, ना निकल सकता। और फिर जनाबे वाला करबला से, और करबला से निकलने के बाद हजरत मोहतरम बहुत तवील ना हो जाए गुफ्तगू, इसलिए शॉर्टली ब्रीफली आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये अल्लाह का कुरान ना होता तो करबला से निकल के फिर फंस जाता मंगोलों में जनाबे वाला, जिन मंगोलों ने पूरे बगदाद को, तातारियों ने पूरे बगदाद को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। याद है आपको? 40 लाख कलमा पढ़ने वालों के लहू से दरिया लाल हो चुका था। पूरे कुरान शरीफ के सारे किताब को तो खाने जला दिए गए थे। कुरान शरीफ, तब तो कुरान शरीफ को जनाबे वाला लोग, कुरान शरीफ जिनके सीनों में था उनका कत्लेआम, और जो कुरान शरीफ रखा हुआ था वो दरिया बुर्द कर दिया गया था। हजरत मोहतरम कुरान शरीफ की कॉपियां इधर उधर हो गई थी, कुछ बचा नहीं मंगोलों के दौर में। मगर चूंकि कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम था, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, कुछ ना बिगाड़ सके मंगोले, तातारी और चंगेजी, हलाकू खां की औलादे मेरे कुरान का
कुछ न बिगाड़ सकी, बल्कि ये हुआ कि हलाकू की औलाद में मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जालिमों की कोख से कलमा पढ़ने वाले जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत कुरान, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। जालिमों की कोख से हमेशा ये देखा है इतिहास की जनाबे वाला चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, धरती और आकाश की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं कि जालिमों की कोखों से कलमा पढ़ने वालों ने जन्म लिया है। बहुत हुआ है ऐसा। हजरत मोहतरम आगे बढ़ता हूँ, कहना चाहता हूँ कुरान अल्लाह ही का कलाम था जो निकल आया बाहर, और अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता मुसलमानों तो जनाब आज कंप्यूटर की दुनिया में फंस जाता। कंप्यूटर ने, आपको याद होगा मैंने पढ़ा है उर्दू टाइम्स मुंबई 29 दिसंबर 2005 को ये लिखा है पेपर ने, उर्दू टाइम्स मुंबई 29 दिसंबर 2005 ये तारीख है। कंप्यूटर ने बाकायदा चैलेंज किया मेरे कुरान को। बात है अमेरिका के न्यू जर्सी की। कुरान को चैलेंज किया कि हम दिखाएंगे कि तुम्हारे कुरान में कितनी गलतियां हैं, गलतियों से भरा पड़ा है ये कुरान। हजरत मोहतरम बहुत तवील गुफ्तगू है, मगर मैं उस तवील गुफ्तगू में जाना नहीं चाहता। उस प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर वोल्फ था, जिसने इंजीनियरों की पूरी टीम बिठा दी थी। इधर जनाबे वाला कंप्यूटर रखा था, उसमें कुरान लिखा हुआ था जिसे लॉक किया गया था। इधर डिस्प्ले था, उस डिस्प्ले पे जनाबे वाला इंजीनियरों को बाकायदा ताकीद की थी प्रोफेसर वोल्फ ने कि अगर कुरान में कोई गलती ना भी आए तो अपनी तरफ से ऐसा सॉफ्टवेयर हमने बनाया है कि अपनी ही तरफ से कोई ना कोई मिस्टेक कुरान में दिखानी होगी, डिस्प्ले करना होगा। हजरत बखुशी बैठे थे। अल्लाह करोड़ों सलाम भेजा मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के जनाबे वाला उलमाए दीन, अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, इन उलमा को आबाद रखे। बड़ी कुर्बानियां हैं इन आलिमों की जनाबे वाला। यूं ही बिला वजह थोड़ी पड़ी है पीछे दुनिया इनके, ये बिला वजह थोड़ी पड़ी है पीछे दुनिया इनके। हज़रत मोहतरम बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं इन स्कॉलर्स की, इन उलमा की। उस वक्त भी ये उलमा थे जो बार बार अपने रब की तरफ मुतवज्जे थे। उधर प्रोफेसर वोल्फ की इजाजत का इंतजार कर रहे थे वो चंद बैठे हुए इंजीनियर, जो जनाबे वाला जिन्हें गोदी इंजीनियर कहिए वो गोदी इंजीनियर थे, वो जनाबे वाला वो जाली इंजीनियर थे, वो वाकई ये करना ही चाहते थे। हजरत मोहतरम वो टन टन की कीबोर्ड के बटन ऑन हुए, टन टन की आवाजें उभरी और मिस्टर और जनाबे वाला पेपर का नाम फिर दोबारा सुन लीजिए, उर्दू टाइम मुंबई 29 दिसंबर 2005 उर्दू टाइम मुंबई। प्रोफेसर वोल्फ बैठा हुआ है, टन टन की आवाजें उभरी, कीबोर्ड के बटन ऑन हुए, डिस्प्ले पे आना शुरू हुआ मिस्टेक नंबर 1, फिर आया दूसरी हेडिंग आई मिस्टेक नंबर 2, तीसरी हेडिंग आई मिस्टेक नंबर 3, चौथी हेडिंग आई मिस्टेक नंबर 5, और ये हेडिंग आने लगी। अब इसके आगे मिस्टेक बयान करना था, मिस्टेक नंबर 1 के आगे मिस्टेक आना था, मिस्टेक नंबर 2 के आगे मिस्टेक आना था, और जनाबे वाला इस तरह से जब हेडिंगें आ रही थी, मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, जब ये आ रहा था ठीक उसी टाइम ये उलमा निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार उलमा, जिनकी आंखों में आंसू थे, 1400 साल हो गए रब से जनाबे वाला लो लगाए हुए थे। ए मेरे अल्लाह, ए अर्शे अजीम वाले खुदा, परवरदिगारे आलम, ए मेरे मौला संसार की रचना करने वाले अल्लाह, आज अमेरिका के न्यू जर्सी के इस हॉल में एक कुरान का नहीं, ए अल्लाह तेरी अजमतों का इम्तिहान है, तेरी इज्जतों का इम्तिहान है। आज अगर कंप्यूटर के सामने कुरान सरेंडर हो गया तो पूरी दुनिया में कोई कलमा पढ़ने वाले की हुर्मत बाकी न रहेगी। ए मुस्तफा, ए अल्लाह, तुझे तेरे नबी की हुर्मत का वास्ता, नामूसे पैगंबर का वास्ता, आज कुरान को इज्जत अता फरमा ताकि ज़माने में तेरा परचम बुलंद रहे। हज़रत मोहतरम लो लगाते रहे, रोते रहे। आखिर का प्रोफेसर वोल्फ ने कहा शुरू किया जाए काम, और काम शुरू हुआ। मिस्टेक नंबर 1 के आगे मिस्टेक आनी चाहिए थी, तो जनाब कीबोर्ड के बटन ऑन होते रहे। इंजीनियर गोदी
इंजीनियर अपना अपना काम करते रहे, वो सधाए हुए इंजीनियर थे, वो अपना अपना काम करते रहे। और फिर जब आया है तो जनाबे वाला आप हैरान रह जाएंगे, पेपर का बयान है, आप हैरान रह जाएंगे कि मिस्टेक नंबर 1 के आगे 0 0 0 0 और 0 0, मिस्टेक नंबर 2 के आगे 0 0 0 0 0, यानी कीबोर्ड के बटन ऑन होते रहे, टन टन की आवाजें उभरती रही और पूरे डिस्प्ले पे 0 0 0 0 आता रहा। एक वक्त आ गया जब पूरा डिस्प्ले 0 0 0 0 से भर गया। खुदा की कसम, इधर डिस्प्ले 0 0 से भरा है, उधर कई उलमाए किराम उसी हाल में नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं से पूरे हाल को गूंजने पे मजबूर कर रहे थे। ठीक उसी टाइम ऐसी बिजली गिरी, ऐसा सदमा हुआ प्रोफेसर वोल्फ को, इधर नारा है तकबीर और रिसालत से हाल गूंज रहा था, उधर जनाबे वाला वो बिजली गिरी सदमे की, वो गम हुआ, ऐसा जिगर फटा प्रोफेसर वोल्फ का कि नीचे कुर्सी से गिर गया और ऐसा गिरा कि जनाबे वाला जो कभी आज तक उठ ना सका, खत्म हो गया, तबाह हो गया। एक सपना जो देखा गया था कुरान की इज्जत से खिलवाड़ करने का, प्रोफेसर वोल्फ अपने अंजाम को पहुंचा। और मेरा कुरान चूंकि अल्लाह का कुरान था, इसलिए उस हॉल से भी बाहर आके आज पूरी दुनिया के पर्दे पे अपनी आजमत का लोहा मनवा रहा है। मेरा कुरान किसी बंदे का नहीं, ये अल्लाह ही का कलाम है। और खुदा की कसम, एक हजारों नाजुक मोड़ आ जाए, लाखों नाजुक मोड़ आ जाए, इस कुरान का जमाना कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए कि जनाबे वाला है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह सरसब्जियां और शादाबियां अता फरमाए। ये पूरा का पूरा मजमा जो बर्फ की तरह जमा हुआ है, खुदा की कसम देख देख के तबीयत बड़ी खुश और बाग बाग हो रही है। अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस कुरान को तुम छोड़े पड़े हो, ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं, ये गैर मामूली किताब है। तुम्हें आना होगा इस कुरान की तरफ, पकड़ना होगा इस कुरान को, सीने से लगाना होगा ये कुरान, सर पे उठाना होगा ये कुरान। कुरान सिर्फ तबर्रुक की किताब नहीं, कुरान सिर्फ झाड़ फूंक की किताब नहीं, बेशक कुरान में शिफा है, बेशक कुरान में शिफा है, बेशक कुरान से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है और किया जा सकता है। चिकनगुनिया, टाइफाइड, डबल टाइफाइड, कैंसर जैसी बीमारियां इंशाअल्लाह कुरान शरीफ की सूरतें ऐसी ताकत रखती हैं कि पढ़ोगे इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी। हाँ हाँ, कोरोना जैसी बदतमीज बीमारी का इलाज भी कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। और उन दिनों में हमारे उलमा ने उस बयान को जनाबे वाला पूरी दुनिया में सार्वजनिक भी कर दिया था कि कुरान की ये आयतें पढ़ी जाए तो कोरोना का सुभान अल्लाह, फीह शिफाउल लिन्नास, कुरान में लोगों के लिए शिफा है। अल्लाह तेरी कुर्बान, अल्लाह तेरी अजमत के कुर्बान। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए शिफा है, अल्लाह ने कहा फीह शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों की शिफा है, जनता की, पब्लिक की, पीपुल्स की शिफा है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सारी दुनिया की शिफा है। सबका साथ सबका विकास ये मोटो है, सबका साथ। कुरान सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, फीह शिफाउल लिन्नास, फीह हुदल लिन्नास, जनता 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 की बात करता है। और जिस दिन पहली बार उतरा था कुरान, उस दिन भी मुसलमान की बात नहीं की, पहले दिन भी उतरा तो मानव समाज की बात करता हुआ उतरा है। इसलिए ओ लोगों, तुम मानव समाज के लिए हो, मानव समाज तुम्हारे लिए है, तुम इंसानों के लिए हो। इसलिए जनाब अपने दिलों को रोशनी दो ताकि तुम्हारे हाथ इंसानों की खिदमत कर सकें, दिलों को रोशनी दो ताकि तुम्हारे पांव इंसानों की खिदमत कर सकें, दिलों को रोशनी दो ताकि तुम्हारी आंखें इंसानों की खिदमत कर सकें। मानव समाज तुम्हारे लिए है और तुम मानव समाज के लिए हो। तुम जनाबे वाला हैवान नहीं, तुम जनाबे वाला जानवरों
का कल्चर कभी मत अपनाना। तुम इंसान हो और इंसानों के समाज की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो। इसीलिए मेरे रब ने इरशाद फरमाया कुरान शरीफ के 4 पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम हो तुम। अल्लाह ने जिन कौमों में जिस कौम को जाहिर किया है दुनिया के पर्दे पर, सबसे अच्छी कौम हो तुम बुराइयों से बचाते हो और नेकियों की तरफ लोगों को रागिब करते हो। नेकियों का चलन आम करो, बुराइयों से रोको। इसलिए आए हो तुम जमाने में। झूठ नहीं बोलना, दगा नहीं देना, चीटिंग नहीं करना, बदमाशियां नहीं करना, गुंडागर्दियां नहीं करना, आवारागर्दियां नहीं करना। और जनाबे वाला जब भी हाथ उठे तो जमाने को याद आ जाए, जब गुलाम के हाथ में इतना पावर है तो मदीने वाले मुस्तफा के आका के हाथ में कितना पावर होगा। जब इसकी आंख इतनी अच्छी है तो मदीने वाले मुस्तफा की आंख के जलवे कैसे होंगे। बहरहाल आगे करता हूं, बात तवील हो रही है मेरी गुफ्तगू। मैं ये कहना चाहता हूं, बेशक कुरान झाड़ फूंक की किताब है, कुरान शिफाउल लिन्नास है, कुरान में शिफा है। मगर क्या तुम यही समझते हो कि कुरान में शिफा है? आगे नहीं बढ़ोगे तुम कुरान शरीफ की, इस बात के आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ, इस बात के आगे बढ़ो। कुरान में शिफा भी है और कुरान के अंदर इनकलाब भी है, कुरान के अंदर क्रांति भी है, कुरान में दिल का इनकलाब है, कुरान में समाज का इनकलाब है, कुरान में फिक्र का इनकलाब है, कुरान में सोच का इनकलाब है। न जाने इसीलिए कितने अंग्रेजों ने कुरान पढ़ते ही पढ़ते कलमा पढ़ लिया। कुरान पढ़ते ही पढ़ते कलमा पढ़ लिया कितने लोगों ने। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। ये बहुत सारे वाकयात। क्या आवाज नहीं आ रही पीछे क्या? अरे एलाडा छोड़ो, एलाडा छोड़ो, इधर देखो। ये एलाडा क्या होता है? इधर देखो, तवज्जो इधर रखो। आवाज तो आ रही है ना? यही तो बातें हैं। एलाडा के चक्कर में पड़े हुए हैं। एलाडा नहीं चल रहा, एलाडा चले ना चले, हम चल रहे नहीं। तवज्जो दो आप मेरी तरफ। बहुत अच्छा। अल्लाह आपको आबाद रखे और आपकी नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। आमीन। हम आपसे ये कहना चाहते हैं मेरे बुजुर्गों, शिफा है कुरान में। जिस दिन पहली बार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर महबूबे इलाही, फैज़ाने हुजूर महबूबे इलाही जनाब असद इकबाल साहब किबला कलकत्तवी, जनाब असद इकबाल साहिब किबला, जनाब हजरत असद इकबाल साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जनाब असद इकबाल साहब किबला कलकत्तवी। आप हजरात तशरीफ रखें माशाअल्लाह। तो एहतराम के साथ बैठ जाएं। आलम इस्लाम का हीरा, आलम इस्लाम का वो अजीम शान हीरा, जिस हीरे की चमक दमक ने बहुत सारी आंखों को खैरा कर रखा है। वो हमारी जमात का निहायत ही पॉपुलर शायर इस्लाम, आलम इस्लाम में शोहरा आफाक शायर इस्लाम, शोहरतों के आसमानों पे छा जाने वाला शायर इस्लाम असद इकबाल दिलावेज दिल नवाज आवाज से आपके दिलों को मशहूर कर देने वाला वो शायर इस्लाम असद इकबाल आपके स्टेज पे। मैं अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, असद इकबाल साहब ने एक लंबा ज़माना आप लोगों ने देखा इस मैदान में असद इकबाल को, और जिस शान से पहले दिन थे उसी शान से आज भी। There is no difference between yesterday and today. मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेकर 10 मिनट और लेना चाहूंगा।
मैं चाहूंगा कि 1 घंटा कम से कम कंप्लीट हो जाए, और ये 1 घंटा पता नहीं कैसे निकल जाता, हालांकि मजमून अभी बहुत बाकी है, लेकिन 1 घंटा कैसे निकल जाता समझ में नहीं आता है। ये मैं 22-21 से शुरू होकर 23-22 तक बोलना था, और ये 23-22 होने वाले हैं, इसलिए जनाब वाला मैं 10 मिनट लेना चाहूंगा आपके। बाबा से बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी अंजला आए हैं कि नहीं आए हैं? कहाँ हैं कारी हंजला? मौलाना आरिफ, मौलाना शुएब और इनके तमाम मुसाहिबीन, मुसाहिदीन, मुआविनीन को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने उसी कुरान शरीफ के तालीम को, उसके इल्म को फैलाने के लिए, उसी कुरान का झंडा उठाने के लिए, जिसने जनता की बात की, जिसने मानव समाज की बात की, जिसने लोगों की बात की, जिन्होंने पीपल्स की बात की, जिन्होंने जनाबे वाला पूरी दुनिया में कहीं कोई खाई नहीं खोदी, जिसने अखलाक दिया, किरदार दिया, उस कुरान की तालीम को आम करने के लिए आज तक दारुल अहमदिया को जनाबे वाला किराए की जमीन पर चलाकर और बड़ी कुर्बानियां देकर संगलाख जमीन पर बड़े बड़े सब्र आज़मा मरहलों से गुजर के साबित कर दिया कि वाकई ये मुस्तफ़ा जान रहमत के उलूम की आमाजगाह बना सकते हैं, चला सकते हैं। तकदीर ने फिर जनाबे वाले इन्हें वो मोड़ दिया कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल और इनकी फिक्र को इस तरफ मुतवज्जे किया, तुम किराए से निकल के ओरिजिनलिटी की तरफ आओ, अपने फैक्ट की तरफ आओ, हकीकत की तरफ आओ। फिर इन्होंने जनाबे वाला ये मंसूबा बना लिया कि हमें इन किरायों की जमीनों से निकल के इल्म के इस मरकज को, इल्म की इस आमाजगाह को, जो आमाजगाह सबसे पहले जमाने के पर्दे पे मुस्तफ़ा जान रहमत ने कायम की थी, उसी की एक ब्रांच, उसी की शाख यहाँ दिल्ली और खजूरी में जनाबे वाला ये अपनी उसके असली मकाम पर कर सकें, इन्होंने मंसूबा बनाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस मंसूबे में बहुत हद तक कामयाब हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा साल अल्लाह ताला चाहेगा उम्र हमारी और तुम्हारी वफा करेगी, मेरी और तुम्हारी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह इस हाल में होगी कि इस मदरसे का अपना बेस होगा, अपनी बुनियाद होगी, अपनी जगह होगी, कई तलबा होंगे, तिश्नगाने उलूम नबुव्वत होंगे, असद इकबाल, इमरान हनफी, हुजूर सैयद जावेद मियां जैसी हस्तियों के हाथों से इंशाअल्लाह उन तिश्नगाने उलूम नबुव्वत के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ कुरान, दस्तारे तजवीद और तरतील कुरान, दस्तारे उलूम कुरान इंशाअल्लाह रखी जाए। एक दिन ऐसा आने वाला है। हाँ हाँ, हमें ये काम करना चाहिए। बहुत हो गई दुनिया, 40 साल में मर गए, 50 साल में मर गए, 60 साल में कोई बचा है आज तक जो बचेगा जनाबे वाला? सिकंदर मर गए, सिकंदर मर गए, जनाबे वाला बादशाह मर गए, हजरत मोहतरम हाँ हाँ कोई बचा है? मुझे बताओ तो सही। शहजोर बचा, जवान बचा, नौजवान बचा, नंबरदार बचा या ठेकेदार बचा? मुझे बताओ जनाब, जमींदार बचा या अलंबरदार बचा? कोई बचा है? कोई ठेकेदार, कोई नंबरदार, कोई अलंबरदार, कोई सूरमा चौधरी बचाओ तो मुझे बताओ, एक तो बताओ जो बचा हो। कोई नहीं बचा। सिकंदर इतना बड़ा मालदार था, उसने कहा मेरे आखिरी वक्त में मेरे हाथों को बाहर निकाल देना ताकि जमाने को खबर हो जाए कि दुनिया में सब कुछ इकट्ठा करने वाला इस दुनिया से खाली हाथ चला गया है। कारून इतना मालदार था, इतना मालदार था कि उसके खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, उसका बयान फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न कारून कान मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बा उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन वब्तगि फीमा अताकल्लाहु दारल आखिरह व ला तंसा नसीबक फिद दुनिया। हज़रत मोहतरम, ये कुरान का 20वां पारा है जो मैं पढ़ ना सका। चंद आयतों में से आपको कुछ सुना के अपने दिल को रोशनी दे दी और आपको भी कुछ सुना दिया। आपसे गुजारिश है कि सुबह शाम कुरान पढ़ा करो। हजरत मोहतरम, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। कुछ तो करो अल्लाह के बंदो, कुछ तो करो। कुछ बगैर कुछ किए कुछ नहीं होता है। कम से कम कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। इन बच्चों को सिखाओ तुम क्यों आए हो दुनिया में। कम से कम आने का कोई मकसद तो पहचानो। आए, खाया पिया, 2-4 गालियां दे दी चौराहे पे खजूरी खास में या खजूरी आम में या कच्ची खजूरी या पक्की खजूरी में या पुश्ते पे या उश्ते पे जनाबे वाला 2-4 गालियां दे दी और बात तमाम हो गई।
नो नो नो, मकसद दूसरा है। उस मकसद को पहचानो। तुम जमाने में अल्लाह के अहकाम को पूरी दुनिया में फैलाने आए हो, अल्लाह के इल्म को पूरी दुनिया में बांटने आए हो और मानव समाज की सेवा करने आए हो। तुम अपने दिलों को रोशनी दो और ये रोशनी सबसे बेहतर कुरान शरीफ से ही आती है। बेशक बेशक है कि जनाब वाला मौलाना साहब ये कुरान शरीफ के इल्म को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज़मीन और अपने बेस का इंतजार कर रहे हैं। यकीन है कि तुम जैसे समझदार, इज्जतदार, अच्छी सोच रखने वाले लोग मौलाना आरिफ, मौलाना शुएब और मौलाना हंजला का साथ देंगे आप इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि साथ देंगे। हाँ हाँ देंगे, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपने मरहूमों के नाम पर। यकीनन यकीनन तुम इंशाअल्लाह मौलाना साहब को इस इल्म को आगे बढ़ाओ। अगर तुम्हारे 10 रुपए की बुनियाद पर एक आयत करीमा किसी बच्चे ने याद कर ली होगी और उस आयत करीमा का याद करना बच्चे को अल्लाह को कबूल हो गया होगा, अल्लाह को पसंद आ जाएगा, तो याद रखना तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की मगफिरत बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ी रहमतों वाला है, बड़े बहुत अल्लाह बड़ी मेहरबानियों वाला है। अरे उसकी मेहरबानियों की कोई इंतहा नहीं है। मैं कैसे बयान करूं अल्लाह कितना मेहरबान है। तुम इतने जुल्म करते हो फिर भी अल्लाह तुम्हारे डिफेंस में आज भी है। बेशक बेशक। तुम जालिम हो फिर भी डिफेंस कर रहा है मेरा अल्लाह। आज भी तुम्हारा इंसाफ करता है, आज भी तुम्हारी तरफ से मेरे अल्लाह की रहमत है, तुम्हारी तरफ से अल्लाह की कुदरतों के जलवे तुम्हारी तरफ से। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आज भी तुम गौर तो करो, घरों की तन्हाइयों में जाके मैं क्या बयान करूं माइक पे, तुम गौर तो करो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कैसा मेहरबान है, तवज्जो है तुम्हारी। वही कारून, क्या नाम है उस जालिम का, कारून। इतना मालदार, इतना मालदार, माल इतना। वो हजरत मूसा ने फरमाया तू अकड़ मत, अकड़े मत बे, अकड़े मत बे, बार बार कहा अकड़े मत बे, ला तफरा, अकड़े मत, अकड़े मत, मगर वो तो करते ही रहा, करते ही रहा। अल्लाह ने फरमाया छोड़ दो मूसा, अभी से हम जमीन फाड़ देंगे और इसे जमीन में धंसा देंगे। आ गया वो टाइम। अल्लाह ने फरमाया फट जा जमीन, अल्लाह ने फरमाया फट जा जमीन। मूसा बोले यार तो खुद ही है, जमीन से पकड़ ले। अल्लाह ने फरमाया मूसा इसका सारा पैसा, इसका सारा माल जो इसने कमाया था चीटिंग कर करके, लोगों खून चूस चूस के, इसका सारा माल अल्लाह के लिए कोई बैद नहीं, बड़े को छोटा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सारे माल को इकट्ठा करके गठरी बनाओ, इसे सर पे रखो। रख दिया, नीचे को गिर रहा था, धंस रहा था। अल्लाह ने फरमाया मूसा कहो इससे, आवाज लगाए अपने माल को, आवाज लगाए अपनी दौलत को बचा ले, दौलत बचा ले। मगर दौलत ने किसी को बचाया है जो इसे बचाएगी? ना बचा सकी दौलत। कारून पुकारता रहा मूसा मुझे बचा लो, मूसा मुझे बचा लो, मूसा बचा लो, मूसा आप कुछ नहीं करूंगा बचा लो। मूसा बोले हो गया वादा पूरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और आखिरकार जमीन में चला गया। जब वो चला गया जमीन में तो मेरे अल्लाह कितना मेहरबान है, देखो तो सही। अल्लाह फरमाता मूसा से, मूसा तुम कैसे हो? मूसा बार बार पुकारता रहा तुम्हें, वो बार बार पुकारता रहा मदद करो मदद करो, तुमने एक बार मदद न की उसकी। मूसा मुझे मेरी इज्जत की कसम, इस हाल में भी अगर वो मुझे एक बार भी पुकार लेता, क्या मेहरबान है। अरे तुम सुभान अल्लाह नहीं कह पाओगे? अरे क्या मेहरबानियां है उसकी। भागो उसकी तरफ, दौड़ो उसकी तरफ। कहता है ए मूसा अगर एक बार भी मुझे पुकार लेता ना वो मूसा, मैं उसकी जरूर मदद कर देता, बहुत मदद कर देता। क्या मेहरबानी है अल्लाह की। ए लोगो अल्लाह की तरफ आओ, समझो कि तुम क्यों आए हो दुनिया में। कुरान सीखो, कुरान सिखाओ। खुशी है ये मौलाना साहब मदरसा बना रहे हैं, जमीन का मंसूबा बना रहे हो, हैं? साथ देना इनका। अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। सोच पैदा करो। और अगर अभी कोई इस कार्य खैर में हिस्सा ले सके, हालांकि ये जब बनाएंगे तो बताएंगे, लेकिन अगर कोई ले सके कोई हिस्सा, 1 गज का पैसा, आधे गज का पैसा अगर कोई दे सके बाद में दे दे, लिखवा दे, सही मोबाइल नंबर लिखवा दे।
अगर कोई कर सके इस काम को तो ये हजारों का मजमा, रहमत के फरिश्ते मौजूद, एक मकसद खैर की तरफ अपनी माँ और अपने बाप के इसाले सवाब की खातिर हम जनाबे वाला ऐसा भी कर दें तो कोई हरज नहीं। आज लिखवा दो, देना बाद में, जब हम आपके पास आए ये लेके के देखो ये काम मुकम्मल हो चुका है। यहां से लेके है वहां तक कोई है जो अपनी माँ और अपने बाप की तरफ से 10,000 रुपए पेश कर दे, 10,000 रुपए लिखवा दे, यहाँ से लेकर वहां तक अल्लाह के दीन और अल्लाह के कुरान के इल्म को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ से लेकर वहां तक कोई है जो 10,000 रुपए, सिर्फ 10,000 रुपए अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दीन इस्लाम की खातिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मौलाना रफी साहब, अरे मौलाना मोहम्मद, अरे जोर से सुभान अल्लाह तो कह दीजिए आप लोग। सबसे पहली आवाज मौलाना किबला मोहम्मद रफी साहब की आई। इस बात से अंदाजा लगा लो कि ये काम कितने पुरखुलूस तरीके से हो रहा है कि एक दीन का आलिम, हाफिज कुरान, तुम्हारा इमाम सबसे पहली कॉल करता है और सबसे पहले जनाबे वाला इस कार्य खैर के लिए हाथ उठाता है। इससे समझ लो कि यहाँ कोई फॉल्स नहीं है, कोई फैब्रिकेशन नहीं है, जो कुछ भी है सारी ओरिजिनलिटी है, मकसद खैर है, खुलूस दिल के साथ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हजरत की नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और अल्लाह ताला हजरत के अदाए में सालिहा को कबूल फरमाए और अल्लाह दोनों जहान में खुशहालियां नसीब फरमाए। सारी गुलाम नबी इज्जत माँ वाले जनाब, माशाअल्लाह देखिए ये कार्य खैर भी स्टेज से ही शुरू हुआ। 500 रुपए का नजराने खुलूस कारी गुलाम नबी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम शैफ साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 500 रुपए कारी साहब ने पेश किया। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए। मैं तो जनाबे वाला आपसे कुछ कहना चाहता था मगर आपकी तरफ से अभी तक कोई आवाज नहीं आई। अरे इस आवाज को समझ के ही माशाअल्लाह कोई भाई हैं तो वहां कौन है, ये कौन है सामने? हाँ लिखो भाई, हसीर अहमद, नसीर अहमद। कहां से हैं आप जानते? आरिफ भाई, नसीर अहमद, मोबाइल नंबर आके बता दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5,000 रुपए नसीर भाई की तरफ से। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत में 4 चांद लगाए और नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। नसीर भाई आ जाइए यहाँ। ये हाफिज रेहान साहब 1,000 रुपए और फुरकान भाई 500 रुपए। या अल्लाह ले देखिए, सुहेल भाई 500 रुपए का नजराना खुलूस पेश करते हैं। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े सबकी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले, आमीन। नसीर भाई के लिखे। अरे मौलाना तंजीब बैठे माशाअल्लाह। सालिम भाई कहाँ से हैं? खजूरी से। सालिम भाई इज्जत माबार में, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5,000 रुपए सालिम भाई की तरफ से मौलाना तंजीफ के द्वारा, उनके माध्यम से माशाअल्लाह 5,000 रुपए। अल्लाह मौलाना तंजीफ को और सालिम भाई को, दोनों जहान में खुशहालियां दे, तरक्कियां दे, बरकतें, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले माशाअल्लाह। एक कार्य खैर है, खुलूस दिल है, जिसकी जनाबे वाला, जिसकी हुज्जत इरफान भाई 500 रुपए का। नारे तकबीर, नारे रिसालत माशाअल्लाह। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत में 4 चांद लगाए, आमीन। अरे जनाबे वाला 1,000, 2,000, 5,000 भी कतरा कतरे से समंदर हो जाएगा माशाअल्लाह। अगर तुम सभी 500 रुपए दे दोगे तो भी तो 1 लाख रुपए में जमा हो जाए माशाअल्लाह। देखो भाईजान पेश कर रहे हैं, कोई क्या नाम है भाई का? याकूब भाई। चेहरे पे माशाअल्लाह बहुत हुस्न है, जमाल है। हम कह रहे हैं अल्लाह इस नूर को सलामत रखे। बहुत बढ़िया आदमी मालूम हो रहे हैं चेहरे से और अच्छी फिक्र वाले आदमी मालूम हो रहे हैं। कितने पैसे दिए याकूब भाई ने? 500 है? 200 ही सही। अच्छी फिक्र की दलील है कि उन्होंने पेश की। याकूब भाई अल्लाह सलामत रखे और मौला तबारक व तआला आपके घर में बरकतें अता फरमाए। और कोई है यहाँ से लेकर वहां तक 500, 2,000, 1,000, 5,000 जो भी मुमकिन हो। मैं तो ये सोच रहा था कि माँ बाप के नाम से कुछ ज्यादा करते, मगर चलो किसी बड़ी जगह बैठाएंगे कभी ना कभी, जहाँ से आने जाने की सुविधा हो।
हाँ फारूक भाई साहब, अच्छा इज्जत माँ वाले जनाब फारूक भाई, नारे तकबीर नारे रिसालत। फारूक भाई तो माशाअल्लाह फारूक ही भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए पेश कर रहे हैं और अपनी वफादारी का सबूत दे रहे हैं। अयूब भाई साहब 5000, नारे तकबीर नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम सुन्नियत माशाअल्लाह 5000 रुपए हैं। हुसैनी भाई 1000 रुपए, और जो जिनके नाम लिए जा रहे हैं सब लिख रहे हैं ना। हाँ हाँ सही है, वो सही है माशाअल्लाह। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला नस्ल का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मौलाना कारी आरिफ रज़ा साहब फरमा रहे हैं कि वो जगह वक्फी रहेगी मदरसे के लिए, किसी के नाम से नहीं होगी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, ये बड़ी बात है जो मौलाना आरिफ साहब ने इरशाद फरमाई, ये बड़ी बात है। और अल्लाह ताला खुश रखे आबाद रखे। आप हजरात ने वाकई बहुत ही कोऑपरेशन किया और करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो एक बात थी जो आपके कानों में पहुंचानी थी और पहुंचा दी, इसमें कामयाब हो गए। सबसे पहले यही होता है कि किसी चीज का मंसूबा बनाओ, उस मंसूबे को आम तो करो, कभी ना कभी लेंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह खूब कबूल फरमाए और आपके कानों तक हाँ वो तो है माशाअल्लाह। बहुत अच्छी सोच है हजरत की। हजरत इज्जत माँ वाले जनाब हजरत असद इकबाल साहब माशाअल्लाह बहुत खुश हो रहे हैं। इमरान भाई 5000, नारे तकबीर नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत माशाअल्लाह। ये 5000 रुपए इमरान भाई की तरफ से 5000। अल्लाह न का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, इज्जत दे, चार चांद लगा, तरक्कियां दे और बरकतें अता फरमाए। बहुत माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे।